नमस्कार, मैं दिव्या आप सभी का लोकवाणी में स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पटवार भर्ती परीक्षा की शुरुआत हुई। 2 दिन तक 4 पारियों में चलने वाली इस परीक्षा में किसी भी प्रकार के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए। पटवार भर्ती परीक्षा शनिवार रविवार को 4 चरणों में आयोजित की जाएगी, जिसके लिए शहर में 35 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें प्रत्येक चरण में 11,304 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इस बार परीक्षा को लेकर के प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। सभी अभ्यर्थियों की मेटल डिटेक्टर के साथ जांच की जा रही है। उसके बाद ड्रेस कोड होने पर ही उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी मास्क उतारकर पेड़ों पर लटकाते हुए दिखे तो कई महिलाएं अपने गहने उतारती हुई दिखी। वहीं राजेंद्र मार्ग के प्रधानाचार्य श्यामलाल खटीक ने कहा कि हमारे यहाँ परीक्षा केंद्र में 600 अभ्यर्थी पंजीयत हैं। हमने पूर्ण सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। इस बार मेटल डिटेक्टर से परीक्षार्थियों की जांच की जा रही है। एक अर्धनग्न अवस्था में आए परीक्षार्थी को बाहर निकालने के सवाल पर श्यामलाल ने कहा कि विभाग द्वारा गाइडलाइन जारी करने के बाद भी कई परीक्षार्थी उसकी पालना नहीं करते हैं। ऐसे में एक परीक्षार्थी अर्धनग्न अवस्था में परीक्षा केंद्र में आ गया, जिसके कारण हमने उसे हाफ आस्तीन का शर्ट पहनकर आने के लिए कहा था। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते ने 23-24 अक्टूबर को जिले में आयोजित होने जा रही पटवार परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधि जैसे नकल, पेपर लीक होना, मोबाइल फोन का इस्तेमाल होने पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। समस्त अभ्यर्थी परीक्षा में अनुमत चीजों, वस्तुओं के अलावा किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री परीक्षा केंद्रों पर साथ नहीं लेकर आए। उन्होंने समस्त परीक्षार्थियों को पटवार परीक्षा की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के सफल संचालन के लिए जिला प्रशासन का सहयोग करें। रीट और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में हुई धांधली के बाद से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पूरी तरह से सतर्क हो गया है। भीलवाड़ा समेत 23 जिलों में परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद ही उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। इसके साथ ही प्रवेश संदिग्ध होने पर परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, जो कि निगरानी कर रहे हैं। संदिग्ध छात्रों की विशेष मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था की गई है। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ फ्लाइंग स्क्वाड, ऑब्जर्वर, केंद्र अधीक्षक और आंतरिक सतर्कता दल के साथ विशेष निगरानी दल बनाया गया है, जो अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर औचक निरीक्षण कर रहे हैं। इसी के साथ परीक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने दी जाएगी। दीपावली फेस्टिवल सीजन को देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शुक्रवार देर शाम शहर में एक घी व्यापारी के यहां आकस्मिक जांच कर मिलावट के संदेह में 1500 किलो देसी घी सीज कर दिया। साथ ही घी के सैंपल भी लिए, जिन्हें जांच के लिए लेबोरेटरी भेजा गया है। सीएमएचओ डॉक्टर मुश्ताक खान ने बताया कि दीपावली फेस्टिवल सीजन में मिठाइयों सहित अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका को देखते हुए चिकित्सा विभाग की टीम निरंतर कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत शुक्रवार को बाजार नंबर 2 स्थित एक घी व्यापारी के यहां टीम ने जांच की। इस दौरान पता चला कि वहां जो देसी घी मिला उसकी बाजार दर 350 रुपये प्रति किलो है। ऐसे में यह घी संदेह के घेरे में आ गया। टीम ने घी की जांच की तो प्रथम दृष्टया नकली प्रतीत हुआ। ऐसे में घी के सैंपल ले लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए लेबोरेटरी भिजवाया गया। साथ ही इस शॉप में 1500 किलो घी को भी फिलहाल सीज कर दिया गया है। सीएमएचओ खान ने बताया कि सीजन को देखते हुए विभाग की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अब तक 15 से अधिक सैंपल लिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि तेल, घी के साथ ही मिठाइयां बनाने में काम में लिए जाने वाले दूध और दूध से बने प्रोडक्ट की जांच की जा रही है और यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उधर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इस कार्रवाई से मिलावट करने वाले दुकानदारों में खलबली मच गई है। ये शुद्ध के लिए जो अभियान चल रहा है हमारा दिवाली फेस्टिवल सीजन को देखते हुए, हमारी बाजार नंबर 2 में एक शॉप है। आज उसमें हमने देखा कि वहाँ पे घी जो था वो हमें थोड़ा डाउटफुल लगा है। उसके सैंपल लिए हैं और घी को हमने सीज किया है। करीब 1500 किलो घी है, उसको हमने सीज किया है और हम उनमें सैंपल लेके उसके भिजवा रहे हैं। प्रथम दृष्टया हमें वो थोड़ा मिलावटी लग रहा है, क्योंकि बाजार दर जो है उसकी 350 रुपये किलो है और जिस तरह से हमने घी को खोल के देखा है तो वो प्रथम दृष्टया हमें ठीक नहीं लग रहा।
हाँ, अभियान जो है निरंतर चल रहा है। अब तक हमने 15 से ज़्यादा सैंपल ले लिए हैं अलग अलग उसके, और फेस्टिवल सीजन में ही चलता रहेगा। और हम लोग तेल और घी और जिन चीज़ों से मिठाइयाँ बनती है, दूध और दूध के प्रोडक्ट, हम उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ रोड पर स्थित गुवारडी बांध का पानी काला हो रहा है। इसकी वजह है औद्योगिक इकाइयों और प्रोसेस हाउस द्वारा चोरी छिपे खुले में छोड़ा जा रहा प्रदूषित पानी। गुवारडी बांध के पानी से आसपास के क्षेत्र के खेतों में सिंचाई होती है, ग्रामीणों के पेयजल में भी काम आता है। यही नहीं, इस बांध में मछली पालन भी किया जाता रहा है। यहाँ मत्स्य विभाग का मछली बीज प्रजनन केंद्र भी है। ग्रामीणों का कहना है कि औद्योगिक इकाइयों द्वारा छोड़ा जा रहा काला और प्रदूषित पानी इस बांध में आ रहा है। इस वजह से बांध का पानी काला होने के साथ ही जहरीला भी हो रहा है। यह पीने से इंसानों और पशुओं के स्वास्थ्य को तो खतरा है ही, इसमें रहने वाले जलीय जीवों के जीवन पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि भीलवाड़ा में काले पानी की समस्या नई नहीं है। लंबे समय से औद्योगिक इकाइयां, खास करके प्रोसेस हाउस द्वारा रात में काला पानी खुले में छोड़ दिया जाता है। यह पानी आसपास के खेतों में जाकर जमीन को बंजर कर देता है। वहीं हैंडपंप, ट्यूबवेल आदि का पानी भी प्रदूषित कर रहा है। औद्योगिक इकाइयों के प्रदूषित पानी छोड़ने को लेकर पहले भी ग्रामीण मुखर होते रहे हैं। प्रशासन द्वारा काले पानी की समस्या पर जल्द ही अंकुश नहीं लगाया गया तो कभी भी जलीय जीवों और इंसानों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। पति पत्नी के रिश्ते का सबसे बड़ा पर्व करवा चौथ 24 अक्टूबर को आस्था के साथ मनाया जाएगा। करवा चौथ को लेकर के बाजारों में मिट्टी के करवों के साथ साथ कई आकर्षक वैरायटियों के करवे सजे हुए हैं। जिले भर में महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और खुशहाली की कामना के लिए रविवार को करवा चौथ का व्रत रखेंगी। चांद को अर्घ देने के बाद व्रत खोलेंगी। सुहागिनें इस दिन निर्जला रहकर, निराहार रहकर अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। इस अवसर पर सुहागिनें समूह में चौथ माता की कथा का श्रवण करेंगी और चंद्रमा को अर्घ देकर के व्रत खोलेंगी। करवा चौथ व्रत में मिट्टी के करवे देने की प्रथा के चलते बाजारों में हलवाइयों की दुकान पर चीनी से बने करवे खरीदने के लिए महिलाओं की भीड़ लगी रही। करवा चौथ का व्रत महिलाओं द्वारा परंपरागत और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। दिन भर व्रत रखने के बाद में शाम को चलनी की ओर से चांद के दर्शन करने के बाद अर्घ देकर पति की शक्ल देखने के बाद महिलाएं अपना व्रत खोलेंगी। करवा चौथ पर बाजार सजने लगे हैं। दशहरे के बाद अब करवा चौथ की तैयारियां जोरों पर है। भिलवाड़ा शहर में रहने वाले कुंभकार परिवार बाजारों में मांग के अनुसार मिट्टी के करवे बना करके बाजार में बेचने के लिए दुकानें सजा चुके हैं। वहीं शहर के बाजारों में मिट्टी, तांबे, पीतल के करवों के साथ कई आकर्षक वैरायटियां नजर आ रही है। इसके अलावा शहर के आजाद चौक में मणिहारी की दुकानों एवं महिला श्रृंगार की दुकानों पर विभिन्न प्रकार की चूड़ियां और साज श्रृंगार के आइटम सजाए गए हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाए जाने वाले इस पर्व का महिलाएं साल भर तक इंतजार करती हैं। इस बार करवा चौथ 24 अक्टूबर को रविवार के दिन मनाया जाएगा। खास बात यह है कि 5 साल बाद इस बार करवा चौथ पर शुभ योग बन रहा है। करवा चौथ पर इस बार रोहिणी नक्षत्र में पूजन होगा। वहीं रविवार का दिन होने की वजह से सूर्य देव का भी व्रत रखने वाली महिलाओं को आशीर्वाद प्राप्त होगा। 66वीं राज्य स्तरीय सीनियर पुरुष एवं महिला कुश्ती प्रतियोगिता जो कि 26, 27 और 28 अक्टूबर को भिलवाड़ा मजदूर संघ के तत्वावधान में चित्रकूट धाम में होने जा रही है, इसकी तैयारियां जोरों पर चल रही है। शनिवार को रिको संघ के कार्यालय में मीटिंग रखी गई थी, जिसमें आयोजक समिति के अधिकारियों ने सभी मजदूर भाइयों को आवश्यक कार्य सौंपा और इस आयोजन को भव्य और सफल बनाने के लिए मंत्र दिए। मीटिंग को जिला खेल अधिकारी ओम प्रकाश गुर्जर, अध्यक्ष पन्नालाल चौधरी, उपाध्यक्ष नंदलाल माली, संगठन मंत्री दिनेश पाराशर, महामंत्री बंशीलाल ने संबोधित किया। मीटिंग का संचालन श्री राम मंडल सेवा संस्थान के अध्यक्ष शांति प्रकाश मेहता ने किया। मैं तो आखूं एक कहावत है कि टिंटोड़ी समुद्र अड़ूची और पिरवारों के पान, टिंटोड़ी समुद्र अड़ूची और पिरवार के पान, जो अतो बड़ो पिरवार है और वो प्रोग्राम है जो कोई पिरवार के भरोसे ओम जी भाई साहब की ओर आप ले लियो, वो भव्य होना चाहिए। आपकी सब जिम्मेवारी जाननी चाहिए और सब बातें थाने बताई थी, बाकी की लाली बात की बाकी रही को नहीं। अरे वो सब अपना अपना प्रोग्राम है, यूँ मान लो मैं को नहीं, वो सब तांगो पन्नालाल सब पन्नालाल सब ओम जी है, यो ध्यान रखो। तो ये प्रोग्राम ने बढ़िया बढ़िया करना है, समय देना है पूरा
और कोई बात हुई? फिल्में भी देखी हो, फिल्मों में भी दिखाते हैं, यूनियन के मैटर आते हैं फिल्मों में। यूनियन का अध्यक्ष होता है जो शहर से बिक जाता है लाख। ये पहली यूनियन है, ये पहली यूनियन है जो पन्नालाल जी मजदूरों के लिए लड़ते हैं। इतना जान जोखिम में डालकर लड़ना। एक दिन ओम जी पहलवान साहब ने एक बात कही थी कि मैं पन्नालाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये 24 घंटे अपनी जान को जोखिम में लेके घूमते हैं। कोई भी सेट कब सुपारी देते बोला, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैंने ओम जी से ये शब्द सुने थे। तो आप लोग को ये जानकारी होनी चाहिए कि पन्नालाल जी का कोई स्वार्थ नहीं है। आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं, मजदूर एकता के लिए लड़ रहे हैं, मजदूरों की भलाई एकता में। आज तक किसी यूनियन ने हिंदुस्तान में, मेरे को ये तो बताओ कि यार फलाने मजदूर संघ ने रक्तदान करा है, आप उपलब्धि तो बताओ भाई। कोई ऐसा मजदूर संघ बताओ जिसने कुश्ती का इतना बड़ा दंगल करा था। हर यूनियन के नेता अपना घर भरते हैं और ये लोग हैं जो यूनियन का पूरा ध्यान रखते हैं। प्रोग्राम लिया है ओम जी भाई साहब ने, बोला कि भाई ये अच्छा प्रोग्राम है। 2 साल कोरोना का काल चल रहा था और अपन ने ब्लड कैंप भी नहीं रखा और ये प्रोग्राम अच्छा है, ले लो तो भिलवाड़ा में भी अपना नाम हो जाएगा मजदूर संघ का। तो सब ने डिसीजन किया और सब मीटिंग करके बोला भाई ठीक है ये प्रोग्राम ले लो। और इसमें अपने मजदूरों के भी बच्चे जाते हैं और ओलंपिक में भी गए, भिलवाड़ा का नाम रोशन हुआ है। पहले भी बच्चे यहाँ से अच्छे पोजीशन में आए हैं, तो ये भी एक उत्साह का माहौल रहेगा। तो सबने मिलके अपन ने ये प्रोग्राम ले लिया और आपके दम के ऊपर ही लिया। कभी भिलवाड़ा में अपनी मजदूर संघ की एक छाप भिलवाड़ा में भी होनी चाहिए। और मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि अपनी संख्या जितनी ज़्यादा अपन बल वहाँ दे सकते हैं उतनी अपनी मजबूती आएगी। और भिलवाड़ा का एक एक बच्चा आने वाला देखेगा कि ये संगठन भी कोई भिलवाड़ा में है। बड़ा संगम है, तो या तो तपस्या करता है मजदूर 8 घंटे या 8 घंटे कसरत करता है पहलवान। कौन करता? 8 घंटे या तो करता है मजदूर और या करता पहलवान। और पहलवान मजदूरों किसानों के बच्चे बढ़ते हैं, ठीक है ना। और हमारे उस्ताद कहा करते थे कि पहलवानों की असली खुराक है दंगल। मीरापुर जी उस्ताद अब शांत हो चुके हैं, बचपन में कहते थे हमको सुभाष व्यायामशाला में पहलवानों की कोई खुराक नहीं है कि दूध की, असली खुराक क्या है? दंगल है। जितना दंगल मिलेगा उनको पहलवान तगड़ा होगा। आप समझ गए होंगे मेरी बात को। आपको लड़ने का कोई अवसर मिलेगा वो आपकी खुराक है। तो अपन जो ये स्टेज जो कर रहे हैं, लड़कियां भी खेलें लड़के खेलेंगे, तो स्पोर्ट्स के अंदर तो आज की तारीख में उसके अंदर मौके मिलती है। जैसे यूँ नहीं 2% कोटा चांदना जी ने फिक्स कर दिया, जो बच्चा नेशनल मेडल लाएगा 2% की उसको नौकरी लग जाएगी। अगर आप लोगों के बच्चे आप उनको आप मजदूरी कर उनको खिलाओगे ना कोई भी गेम नेशनल खेलेगा तो डायरेक्ट सरकार नौकरी देगी। ये भी आपको सीखने को मिलेगा। ये तो क्या करोगे आपके बच्चे फिर आपकी मजदूरी करेंगे। तो अपने को क्या है कि इससे यही फायदा होगा, अपने बच्चों को भी शौक लगेगा, एक भिलवाड़ा एक माहौल बनेगा। और उसके बाद आप हम इनको अध्यक्ष जी को कहेंगे पन्नालाल जी को कि यार जो बच्चे टैलेंटेड है भिलवाड़ा के अंदर इंडिया में नाम कर रहा है, इसको मजदूर संघ की तरफ से कुछ उनको कैश प्राइज या कोई खुराक चीज दी जाए। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं अभी ब्रेक। लेडीज एंड गर्ल्स, इस दिवाली और विवाह सीजन के लिए वीडिवा ब्यूटी केयर आपके लिए लाया है कई खास ऑफर। 500 रुपए के पैकेज में पाइए क्लीन अप, हाफ लेग वैक्स, हैंड वैक्स, आईब्रो, फॉरहेड एंड अपर लिप्स। 1000 रुपए तक के पैकेज में पाइए फेशियल, D10, हैंड वैक्स, फुल लेग वैक्स, अंडर आर्म्स, हेयर कट, आईब्रो, अपर लिप्स, फॉरहेड। 1500 रुपए तक के पैकेज में पाइए फेशियल, चॉकलेट, हैंड एंड फुल लेग वैक्स, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर स्पा, हेयर शोल्डर लेंथ तक, आईब्रो, अपर लिप्स, फॉरहेड। हरी अप लेडीज एंड गर्ल्स, ऑफर केवल 6 अक्टूबर से 30 नवंबर तक। ऑफर का लाभ उठाने के लिए पार्लर पर जाकर प्रोमो कोड बताना अनिवार्य। प्रोमो कोड है LOK100। विवाह पैकेज में पाइए 30% तक की आकर्षक छूट। मेरे पार्लर में कैराटिन, स्मूथनिंग और हेयर फॉल ट्रीटमेंट भी किए जाते हैं। यहाँ हेयर से जुड़े सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं। और हमारे यहाँ मेकअप में भी एयरगन मेकअप, SG मेकअप और सभी तरह के मेकअप भी होते हैं। आप हमारे पार्लर में पधार के हमें एक सेवा का मौका अवश्य दें। वीडिवा ब्यूटी केयर, पता H59 लकी पैलेस के सामने, भोपालपुरा रोड, खत्री कॉलोनी, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा।
मोबाइल नंबर 8005645524। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट सांगानेर रोड भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food। आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकवाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। पाइल्स पगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास, सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, आरसी व्यास कॉलोनी भिलवाड़ा। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। आइए देखते हैं अब कुछ अन्य जानकारियां। श्री माधव गौ सेवा संस्थान नौगावापुर में एक शाम सावरिया सेठ के नाम विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन गायक नरेश प्रजापति एंड पार्टी ने शुक्रवार रात्रि 8 बजे सावरिया सेठ के भजनों की जोरदार प्रस्तुति दी, जिससे भजन संध्या में आए श्रद्धालुगण भाव विभोर हो गए। सारथी फाउंडेशन के सभी सदस्यों द्वारा पटवारी परीक्षा 23 से 24 अक्टूबर में आने वाले सभी परीक्षार्थियों के लिए ठहरने और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था के लिए बैठक पुष्प वाटिका सांगानेर रोड पर की गई, जिसमें बाहर से आने वाले सभी महिला पुरुष अभ्यर्थियों को ठहरने और भोजन संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना आए, इसके लिए समय से पूर्व परीक्षा केंद्र में पहुंच सके, जिसके संस्था के द्वारा तैयारी पूरी कर ली गई है। संस्था के अजय भट्ट ने बताया कि प्रशासन और मीडिया के सहयोग से लगातार परीक्षार्थियों के ठहरने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमें प्राप्त हो रहे हैं। पटवारी परीक्षा में आने वाले सभी अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आने पर वे हमें संपर्क कर सकते हैं। अनुराग पारिक 9261221446, अजय भट्ट 9782203004। इन दोनों नंबरों पर पटवारी परीक्षा में आने वाले अभ्यर्थी कोई भी समस्या होने पर संपर्क कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।